अध्याय 7 उत्पत्ति विस्तार। भले ही टाइगर फैंग सिर्फ एक टियर 0 कलाकृति थी जिसे टियरलेस भी कहा जाता था क्योंकि इसे किसी भी प्रकार के युद्ध रून से बांधा जा सकता था, यह असाधारण गुणवत्ता की थी। 5 सितारे का मतलब था कि यह महाकाव्य गुणवत्ता की थी। यह अत्यंत दुर्लभ थी। तुमने उस पैसे का इस्तेमाल अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्यों नहीं किया? तुमने उस पर जो दौलत बर्बाद की उससे तुम आसानी से अपने क्षेत्र का आकार दोगुना कर सकते थे। रोहन ने यह महसूस करने से पहले ही चिल्लाया। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसका भाई पीड़ित हो। हालांकि रवि का कठोर भाव देखकर अगले शब्द रोहन की जुबान पर ही मर गए। वह खुद को जोर से बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सका। इसे लो और इसे अपने युद्ध रून से बांधने की कोशिश करो। अगर इसका शुल्क बहुत अधिक है तो मेरे पास तुम्हारे बांधने के लिए कम रेटिंग वाले हथियार हैं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कलाकृतियों की लागत के बारे में क्या कहते हो। तुम्हें उत्पत्ति विस्तार में जीवित रहने के लिए जितना संभव हो उतना मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर तुम अभी मेरी मदद ठुकराते हो तो तुम अपनी गलती महसूस करने से पहले ही मर सकते हो। रवि ने अपने भाई को डांटा। उसकी आवाज़ और गंभीर और ठंडी होती जा रही थी। वह पूरी तरह गंभीर था। जरूरत पड़ने पर वह कलाकृतियों को अपने भाई के गले में घुसा देता। रोहन ने अपने भाई को कभी ऐसा नहीं देखा था। एक पल के लिए उसे कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन वह जानता था कि रवि से बहस करना समझदारी नहीं थी। उसने चुपचाप टाइगर फैंग उठाए और युद्ध रून को पतली लंबी तलवार को बांधने की इच्छा की। युद्ध रून से एक पतली सफ़ेद तंबू जैसी धागा निकला। वह अनियंत्रित रूप से हिल रहा था, उस कलाकृति को खोज रहा था जिसे उसे बांधना था। रोहन ने धीरे से टाइगर फैंग को तंबू जैसे धागे को जोड़ने के लिए करीब किया, इससे पहले कि उसने अगले कुछ चरणों को ध्यान से देखा। यहाँ तक कि उसका भाई भी इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा था। अच्छा हुआ कि वह इतना बेचैन नहीं है जितना मैं था जब मैंने अपनी पहली कलाकृति बांधी थी, रवि आहूजा ने अपने चेहरे पर कड़वा भाव के साथ सोचा क्योंकि उसे अपनी मूर्खता याद आ गई। दर्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। रोहन के युद्ध रून ने टाइगर फैंग को धीरे धीरे बांधा और यह प्रक्रिया काफी देर तक चली। ये तुरंत भी हो सकता था, लेकिन रोहन ने युद्ध रून को अपना समय लेने की इच्छा की। इस बीच उसके शरीर का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ गया। एक गर्म नर्म संवेदना उसके पूरे शरीर में समा गई। यह आरामदायक था। दुर्भाग्य से ये गर्म और सुखदायक संवेदना कुछ ही मिनटों के बाद तेज गर्मी में बदल गई। रोहन अपनी शारीरिक शक्ति में भारी वृद्धि महसूस कर सकता था, लेकिन उसे ये भी दर्दनाक रूप से पता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। बस थोड़ा और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, उसने जमीन पर गिरने से ठीक पहले सोचा। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और उसकी कमीज उसके शरीर से चिपक गई थी, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। युद्ध रून का सफ़ेद तंबू जैसा किनारा वापस वहीं लौट आया जहां वह था। मैंने कर लिया, हालांकि मुश्किल से। एक महाकाव्य टेलेस कलाकृति ही है जिसे मैं अभी संभाल सकता हूं। यह पागलपन है। रोहन ने अभी तक अपनी वर्तमान क्षमता का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उसे लगा कि उसकी फुर्ती और ताकत कम से कम दोगुनी हो गई है। उसकी इंद्रियां भी बढ़ गई थीं। एक महाकाव्य कलाकृति वाकई खास है। मैं तुम्हें इस खजाने के लिए चुकाऊंगा। बस इंतजार करो और देखो भाई। उसने मुट्ठी भींचकर अपने दिल में कसम खाए। अपनी आंखें बंद करके रोहन ने अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि वह अक्सर युद्ध रून और उत्पत्ति विस्तार के बारे में किताबों में पढ़ता था। उसने अपनी इच्छा का उपयोग टाइगर फैंग को प्रकाश की गेंद में बदलने के लिए किया, जो वापस युद्ध रून में विलीन हो गई। मूल बातें जानना और ठोस सैद्धांतिक ज्ञान होना एक बड़ा फायदा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे व्यवहारिक पहलू में पूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसने फिर भी मदद की। कुछ ही मिनटों में वह अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्सों में छिपी एक छोटी सी रोशनी को देख सका। वह रोशनी युद्ध रून है ना? रोहन ने सोचा। टाइगर फैंग से संबंधित प्रकाश की गेंद एक भ्रमपूर्ण छाया में बदल गई थी जो छोटी रोशनी के चारों ओर घूम रही थी। ये कलाकृतियों का एक और प्रभाव था। कलाकृतियों द्वारा प्रदान किया गया वृद्धि प्रभाव कभी कम नहीं होता। वह इससे ठीक था जब तक उसका शरीर प्रभाव का सामना कर सकता था, जो वह मुश्किल से कर सकता था। ये केवल एक बाहरी सहायता थी, कलाकृतियों के माध्यम से प्रदान की गई एक वृद्धि, लेकिन ये फिर भी अद्भुत थी। उसकी जीवित रहने की दर नाटकीय रूप से बढ़ गई। जब तक वृद्धि प्रभाव उसके शरीर के लिए इतना मजबूत नहीं था कि वह उसे ढहने का कारण बन जाए या अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाए, तब तक वह ठीक रहेगा। पतली लंबी तलवार उसके लिए एकदम सही थी, और उसे जो वृद्धि मिली थी वह भी। तलवारों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता था, जो ठीक वही था जिसकी रोहन को जरूरत थी। वह उत्पत्ति विस्तार में प्रवेश करने पर एक रेगिस्तान में, एक सवाना के बीच, या यहाँ तक कि एक टुंड्रा क्षेत्र में भी समाप्त हो सकता था। किस्मत एक निर्णायक कारक थी जो आमतौर पर आहूजा परिवार के लिए खराब होती थी। उसका क्षेत्र कहीं भी हो सकता था और तलवार साथ रखना शायद सबसे मददगार था। बेशक ऐसी परिस्थितियां हमेशा होती थीं जिनमें सबसे शक्तिशाली हथियार भी बेकार हो जाते थे। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में रोहन अभी सोचना चाहता था।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम और कलाकृतियां संभाल सकते हो, तो मेरे पास कुछ टीएलएस, स्टारलेस और 1 स्टार कलाकृतियां हैं जो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। मैं पहले ही अपनी सीमा पर हूँ, धन्यवाद रवि, रोहन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बात करना इस समय एक खतरनाक काम लग रहा था, इसलिए उसने कुछ सांसें लीं और अपने भाई पर मुस्कुराया, ये गहराई से जानते हुए कि उसका भाई बस उसके बारे में चिंतित था। तुम्हारे युद्धरुन में भंडारण स्थान अभी लगभग न के बराबर है, इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी तरह से समर्थन दे सकता हूँ। ये बहुत निराशाजनक है, रवि ने खुद से बुदबुदाया, नहीं तो मैं तुम्हें ढेर सारे संसाधन और समन स्क्रॉल भी देता। तुम मुझ पर इतना प्यार कब से बरसाने लगे? क्या किसी ने तुम्हें मेरे अनुशासित और बदमिजाज भाई की जगह ले ली है? रोहन ने सोचा, लेकिन वह बस रवि पर मुस्कुराया। अपने भाई को इस तरह घबराया हुआ देखना दुर्लभ था। रोहन को अपने भाई के रवैये में बदलाव बुरा नहीं लगा, लेकिन अपने बड़े भाई का इतना परेशान होना अजीब लग रहा था। आमतौर पर उसका भाई उत्पत्ति विस्तार में व्यस्त रहता था या उसके बारे में सोचता रहता था। केवल तभी जब वे तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते थे या अकेले ही परिवार के आकार के भोजन को निगलते थे, तभी उसके भाई के विचार उत्पत्ति विस्तार से दूर होते थे। उसके भाई ने जो ये जुनून विकसित किया था, वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में रोहन शुरू में चिंतित था। हालांकि अभी वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उत्पत्ति विस्तार ने उसके भाई के साथ ऐसा क्या किया होगा कि उसे उत्पत्ति विस्तार का एक असहाय व्यसनी बना दिया। रोहन ने अगले आधे घंटे तक महाकाव्य कलाकृति से मिली वृद्धि के लिए अपने मन और शरीर को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया, इससे पहले कि वह श्वेत द्वार के पास पहुंचा। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः उत्पत्ति विस्तार में प्रवेश करने का समय आ गया था। रोहन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन वह घबराया हुआ भी था। सब कुछ भयानक रूप से गलत हो सकता था। वह उत्पत्ति विस्तार में कुछ और चीजें ले जाना पसंद करता, लेकिन केवल उसके पहने हुए कपड़े, युद्धरुन से बंधी कलाकृतियां और युद्धरुन के अंदर संग्रहित वस्तुएं ही उत्पत्ति विस्तार में लाई जा सकती थीं। एक बैग ले जाना भी बेकार था क्योंकि वह हवा में गायब हो जाता। जहां तक बंदूकें, ग्रेनेड और उत्पत्ति विस्तार के बाहर बने अन्य वैज्ञानिक हथियारों की बात है, वे अंदर काम नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरा इंतजार मत करना और अपने क्षेत्र का ध्यान रखना। मैं तभी लौटूंगा जब सुरक्षा बाधा हटा दी जाएगी और मुझे यकीन होगा कि मेरे जाने के बाद मेरा क्षेत्र ध्वस्त नहीं होगा, रोहन ने कहा। वह अपने भाई पर हल्का सा मुस्कुराया, जिसने 100,000 बार सभी चेतावनियों और निर्देशों को दोहराया। अगर तुम्हें उत्पत्ति विस्तार के लिए तैयार महसूस नहीं होता, तो बस अपना क्षेत्र छोड़ दो और एक साहसिक बन जाओ। मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने क्षेत्र में स्वीकार करूंगा। अगर तुम्हारी सोलर ट्रेड खराब है तो बोझ महसूस मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छा चुनाव करोगे। तुम पर भूत सवार है ना? रोहन अंदर ही अंदर कराह उठा जबकि मुस्कुराता रहा। वह चमकीले श्वेत द्वार को देखता रहा जो और भी चमकीला प्रकाश बिखेर रहा था। मेहराबदार द्वार की सामग्री चिकनी और बिना किसी विशेषता के थी। अगर इसे घेरने वाला चमकीला प्रकाश नहीं होता तो कोई इसे एक साधारण आधुनिक द्वार समझ सकता था। हालांकि यह उससे कहीं अधिक था। यह उसके लिए एक बेहतर भविष्य का अवसर था, अपने परिवार के दुर्भाग्य को महान अवसरों में बदलने का एक तरीका था। उसने बिना कुछ और कहे श्वेत द्वार से कदम बढ़ाए। उसे जो कुछ कहना था वह कह चुका था। अब खुद के लिए खड़े होने का समय था। एक पल बाद वह श्वेत द्वार के अंदर गायब हो गया। इस बीच रवि श्वेत द्वार को देखता रहा जो कुछ ही देर बाद अनगिनत सफ़ेद कणों में बिखर गया। कृपया एक अच्छा क्षेत्र पाओ, रोहन। जब तक तुम्हारा क्षेत्र अच्छा है, सब कुछ संभाला जा सकता है। शुरू में रोहन के चारों ओर सब कुछ काला था। वह कुछ भी नहीं देख सकता था और उसे केवल एक मजबूत खिंचाव महसूस हो रहा था जो उसे कहीं खींच रहा था। वह तब और भ्रमित हो गया जब उसके चारों ओर सफ़ेद तारे उभरे। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष मुड़ गया और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका नाश्ता वहीं रहे जहां उसे होना चाहिए था। समय का उसका बोध धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि उसने फिर से आंखें खोलने पर कितना समय बीत गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उत्पत्ति विस्तार में पहुंच चुका था। एक हल्की हवा उसके चेहरे से गुजरी और उसके चारों ओर ऊंचे पेड़ों की घनी छतरी से सूरज की रोशनी चमक रही थी। ये गर्म और नम था। इसके अलावा सब कुछ जीवित लग रहा था बजाय ऊंचे गगनचुंबी इमारतों से भरे आसपास के वातावरण के। उसने खुद को अज्ञात इलाके से घिरा हुआ पाया, लेकिन अपने चारों ओर के जीवंत दृश्यों को खाली खाली घूरने के बजाय रोहन ने अपना सिर पकड़ रखा था जबकि उस आकृति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। फ्लफी, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वे चमकने लगीं। क्या इसलिए रवि को उत्पत्ति विस्तार पसंद है?